औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। वीकली हॉरोस्कोप में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम 20 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरे हफ्ते के बारे में देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले थोड़ी सी प्लानिटरी पोजीशन आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। हफ्ते के आगाज़ में विर्गो में होगा, जहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा मेंटली तौर पर डिप्रेस कर सकता है। चार्ट में आप लोगों का अगर मून कमज़ोर है तो फिर छोटी-छोटी बात आपको इरिटेट कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका दूसरा ट्रांज़िट 21 जनवरी को होगा और यहाँ से मून लिब्रा साइन में चला जाएगा और लिब्रा से उसका नेक्स्ट ट्रांज़िट 24 जनवरी को होगा। 24 जनवरी को ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा, जहाँ पर ये डेप्थ लीड कर जाता है, जिसको हम कमर तरकरब कहते हैं। ये वक्त थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का होता है। जिन लोगों का मून साइन वीक होता है उन लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उनको डिस्टर्बेंस किसी किस्म की फेस करनी पड़ सकती है मेंटली, क्योंकि मून आपकी इमोशंस है, आपका माइंड है। तो अगर आपका मून साइन वीक है तो ये चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देने वाली होती हैं। तो खैर हम बढ़ते हैं, तमाम ज़ोडिक साइन के मुताबिक देखते हैं कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिक साइन की बात करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा की। हफ्ते का आगाज़ थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस वाला हो सकता है। हो सकता है कि आप एक बीमारी की वजह से परेशान थे, हॉस्पिटल का आपका चक्कर लग रहा था या आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे थे और इस हफ्ते के आगाज़ में आप इसी परेशानी में मुब्तला हैं। हफ्ते के आगाज़ से आप परेशान ना हों। हफ्ते का मिड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो ये परेशानी वक्ती है जो ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस, फैमिली, इसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस बन सकती है जो आप लोगों को परेशान कर सकती है। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और कोशिश करनी है इस टाइम को बहुत अच्छे अंदाज से कवर करने की। ओवरऑल ये हफ्ता कुछ आपको बड़ी परेशानी नहीं देगा, छोटी छोटी परेशानियाँ कवर हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इमोशंस पे और अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड ज़ोडिक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने बहन भाइयों की वजह से या अपने सोशल सर्कल की वजह से कुछ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए परेशान थे, डिप्रेस थे। लेकिन अब आपको इतना डिप्रेस नहीं होना। यहाँ पर आपको गेन भी मिल सकता है। जो लोग फ्रीलांसिंग के साथ, नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, उनकी तरफ पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर गेन करेंगे और ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। हफ्ते के मिड में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बन सकती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका डॉक्टर का विज़िट हो सकता है या किसी के लिए आपको हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ सकता है, या मुमकिन है आपके अखराजात बढ़ जाएं। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। आपने कोशिश करनी है कि अपने एक्सपेंसेस को इतना मत बढ़ाएं कि आप लोगों के लिए परेशानी बन जाए। बाकी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप अपनी ज़ात पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप अपनी ज़ात के अंदर होने वाली कमियों के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि आपने बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है और आप इस वक्त में
अपनी ज़ात में ख़ामियाँ ढूँढने लग जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये टाइम बहुत ही सूटेबल टाइम है। इस टाइम पर आपने बस अपने आप को बिल्ड करने के बारे में सोचना है। ओवरऑल आपका ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हम इन लोगों की अगर बात की जाए तो हफ्ते के आगाज़ में वो अपनी वर्क प्लेस पर बहुत एक्टिव हैं, बॉसेस को खुश करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोलीग्स के साथ अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़हनी तनाव का भी शिकार हैं। रिलैक्स हों, एंजॉय करें। हफ्ते का मिड आपका करने ही एंजॉय के लिए है। हफ्ते के मिड में आपने पार्टीज करनी है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, बड़े बहन भाइयों के साथ एंजॉय करना है, और आपने अपने इस वक्त को अच्छे अंदाज से कवर करना है। हफ्ते के मिड में आप किसी लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कहीं पार्टीज़ पर निकल सकते हैं, सोशल सर्कल में पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कहीं से तोहफ़ा तोहफ़ भी मिल सकते हैं। तो ये हफ्ते का मिड आपका काफ़ी अच्छा है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप थक जाएंगे, डिस्टर्बेंस हेल्थ के लिहाज से भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, रिलैक्स होते हुए इस टाइम को गुजारना है। आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, अचानक से कहीं खर्चा आ सकता है जो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वहाँ पर लगवा सकता है। तो आपने कोशिश करनी है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई बड़ी परेशानी नहीं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हम लोग हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, फादर की तरफ से आपको गेन मिल रहा है, आप मज़हब को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस और टची हुए हैं, और फादर को लेकर बहुत ज़्यादा टची हुए हैं। रिलैक्स हों और इजी होकर टाइम गुजारें। बेशक कुछ अरसा से आप तनाव का शिकार हैं इन मामलात में, लेकिन तनाव लेने से, ज़हनी तनाव से कोई भी मामला बनता नहीं है। अच्छे अंदाज में चीज़ों को कवर करें। हफ्ते के मिड में एक बार आप बहुत एक्टिव हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, एंजॉय करेंगे, अपने टाइम को अच्छे अंदाज से गुजारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई नया काम कर सकते हैं, किसी नए काम का आगाज़ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, बॉसेस आपसे खुश होंगे और आपके इस काम को सराहेंगे। हफ्ते का इख्तिताम बड़े बहन भाई या सोशल सर्कल में किसी मामले को लेकर आपको परेशान कर सकता है, लेकिन डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना और अच्छे अंदाज से इन चीज़ों को कवर करना है। ओवरऑल इस टाइम पर आप एंजॉय करेंगे। जो लोग फ्रीलांसिंग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, उनके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन वो उस काम को लेकर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम थोड़ा-सा आपको ज़हनी दबाव देने वाला है। जस्ट इसको कवर करें, बिल्कुल भी परेशान ना हों और अच्छे अंदाज से चीज़ों को आगे लेकर जाएँ। बेशक सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएँगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हम लोगों की अगर बात की जाए तो उनका हफ्ता काफ़ी एनर्जेटिक है। हफ्ते के आगाज़ में वो किसी नई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में, उनकी रूटीन में ट्विस्ट लेकर आ रहा है।
आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन थोड़ा-सा डिप्रेस भी हैं। हफ्ते का मिड आपका बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर फादर की तरफ से आपको गेन मिल सकता है। फादर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और इन इमोशंस में आप काफ़ी ज़्यादा बह जाएँगे। फादर आपको कोई फ़ायदा देंगे, उनकी तरफ से आपको कोई गेन मिल सकता है। मज़हबी सफ़र पर निकल सकते हैं, किसी रिलीजियस प्लेस की तरफ आपका ट्रैवल हो सकता है। अगर आप लोग माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा वक्त है। बाकी मज़हब के साथ, कल्चर के साथ जुड़े रहें। अगर आपके कुछ मामलात ख़राब हैं, कुछ काम आपके रुके हुए हैं तो फादर से दुआ करवाएं, आपके काम बहुत जल्दी बन जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हफ्ते का मिड आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के इख्तिताम में थोड़ी सी कुछ बातें जो आपकी सोशल सर्कल को लेकर होंगी, आपके सोशल स्टेटस को लेकर होंगी, आपको परेशान कर सकती हैं। या जॉब में किसी ऐसी चीज़, ऐसी बात का पता चल सकता है जो आपको थोड़ा-सा डिप्रेस कर दे। लेकिन इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं जो कि आपका कुछ बिगाड़ सके। ओवरऑल टाइम सब आपके फ़ेवर में है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की जो कि है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हम लोगों का ये वीक थोड़ा-सा डाउन रहने वाला है, लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले हफ्ते के आगाज़ में स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े के इम्कानात बन रहे हैं, या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप डिटैचमेंट का इज़हार कर सकते हैं। बिज़नेस की तरफ से कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है कि आप थोड़ा-सा डिप्रेस हो जाएँ। बहुत ज़्यादा होने को मैं मना करूँगी, ठीक है? थोड़ी-सी डिप्रेशन, थोड़ी-सी बातें ही बेहतर हैं, क्योंकि हर मामला कवर हो जाएगा। हफ्ते के मिड में आप लोगों को सफ़र पर निकलने से परहेज़ करना है। थोड़ी-सी एहतियात करनी है कि आपके लिए कोई बड़ी परेशानी ना हो। इस वक्त आप शॉर्टकट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिना एफ़र्ट के आपको हर चीज़ मिल जाए। आप ऐसे शॉर्टकट की तलाश में हैं कि जल्द अज़ जल्द आपके मामलात बेहतर हो जाएँ और आप बहुत बुलंदी तक चले जाएँ। लेकिन ये शॉर्टकट ढूँढने के जो एफ़र्ट है, यही असल में आपकी बड़ी परेशानी है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है। इस टाइम पीरियड पे आपको बहुत ईज़ी हो के वक़्त को गुज़ारना है। हफ्ते के मिड में कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपके लिए परेशानी बना दे। यहाँ पर अपने सीक्रेट्स का ख़्याल रखें। आपकी सीक्रेसी ब्रेक हो सकती है। आपकी कोई बात नागवार गुज़र सकती है। अपने पासवर्ड्स को सिक्योर करें। विरासती मामला कोई सर उठा सकता है जो आपको एक बार परेशान कर दे। हफ्ते के इख्तिताम में फादर की तरफ से आपको कोई परेशानी हो सकती है। फादर कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको एक बार बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। तो इन तमाम चीज़ों को रिलैक्स होकर कवर करें, आहिस्ता से कवर करें, ईज़ी हो। बेशक ये वीक थोड़ा-सा आपके लिए हेक्टिक ज़रूर है, लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में मून की पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं बनने वाला है। छोटा-सा आपको थोड़ी-सी परेशानी फ़ील होगी और उसके बाद आपके मामलात बेहतर हो जाएँगे। तो ये तो थी मुख्तसर सी वीडियो, जिसमें मैंने आपके ज़ोडिएक साइन को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की। तमाम लोगों को बताया कि उनका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई और आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।